Today I am going to talk about dysmenorrhea period cramps. So keep watching this video. Welcome to Dr. Hussain's YouTube channel. This is Dr. Mushfiq Hussain from Dr. Hussain's Advanced Homeopathic Clinic भोपाल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो पीरियड क्रैम्प्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैं डिस्मेनोरिया के लिए काफ़ी डिटेल बता चुकी हूँ। डिस्मेनोरिया जो होता है, पीरियड क्रैम्प्स जो होते हैं, वो हमारे यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमारे पीरियड पेन होते हैं। अगर ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन होने लगे और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगे और ब्लड सप्लाई कम होने लगे और इस ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन भी उसको कम मिले और ये इस वजह से सीवियर पेन होने लगता है यूट्रस में। ये नॉर्मल फिनोमिना में अगर हो रहा है तो एक सिंपल कुछ टाइम तक पेन रहता है और फिर ये ठीक हो जाता है, जो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहलाया जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में अगर यूट्राइन डिसफंक्शन, यूट्रस में कुछ डिसफंक्शन की वजह से या यूट्रस में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से या ओवरी में डिस्टर्बेंस की वजह से पेन बहुत ज़्यादा है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आएगा। इसमें कुछ कॉजेस होते हैं। हम जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो उसमें हम उसके कॉजेस को रूल आउट करते हैं कि इसको डिस्मेनोरिया का कॉज क्या है। तो जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो उसमें कुछ हमें डिफरेंट कॉज डिफरेंट पेशेंट्स में मिलते हैं हमें। तो जो पहला कॉज हमें मिलता है वह है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, जिसमें इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग आ जाती है और इस वजह से पीरियड्स के दौरान बहुत सीवियर पेन होता है। सेकेंड जो कॉज हमने डिस्मेनोरिया का देखा वो कि सर्विक्स का साइज़ बहुत नैरो होने की वजह से, फ्लो प्रॉपर नहीं होने की वजह से सीवियर पेन होता है। थर्ड पेन डिस्मेनोरिया का कॉज होता है वो एंडोमेट्रियोसिस होता है। जो यूट्रस के अंदर लेयर, एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है, वो एंडोमेट्रियम की लेयर यूट्रस के अलावा अगर फॉलिपियन ट्यूब में बनने लगे और ओवरी में बनने लगे तो ये इस तरीके का एक सीवियर पेन डेवलप करती है। उसके अलावा फोर्थ एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस में भी एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो यूट्रस के आउटर लेयर पे डेवलप हो जाती है और इस आउटर लेयर पे डेवलप होने की वजह से सीवियर पेन हमारे यूट्रस में प्रोड्यूस करती है। तो ये डिफरेंट कॉजेस होते हैं डिस्मेनोरिया के लिए और ज़्यादातर पेशेंट्स पेन किलर खा के इससे रिलीफ पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट तो पेन किलर से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता। इसका परमानेंट सॉल्यूशन होम्योपैथी में है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में इसको सिर्फ ट्रीटमेंट है, एक पेन किलर या एक हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, लेकिन होम्योपैथी में एक रूट कॉज के बेस पे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है तो यहाँ हम होम्योपैथिक मेडिसिन बोरेक्स और एक्टिया रेसिमोसा सजेस्ट करेंगे। को इस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ की वजह से जो वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया हो रहा है उसको ठीक करेगा, साथ में उनको ईचिंग और इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ रही है बॉडी में, तो ये बोरेक्स और एक्टिया रेसिमोसा जो मेडिसिन है इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार देने से ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में उनको रिलीफ भी मिलता है और परमानेंट क्योर होता है। सेकंड, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अगर उसमें ये सिम्टम आ रहे हैं कि पेशेंट में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, सीवियर पेन के साथ उसे लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो यहाँ पर हम प्लेटिना जो मेडिसिन आती है 200 पोटेंसी में, उसको दिन में 3 बार देंगे। उसके बाद फोर्थ मेडिसिन हम जो सजेस्ट करते हैं जिन पेशेंट्स को सीवियर पेन की वजह से नौशिया वॉमिटिंग होने लगे, तो यहाँ वेरेट्रम एल्बम मेडिसिन हम उसको प्रिस्क्राइब करके उसका पीरियड क्रैम्प्स में रिलीफ दिलाते हैं, साथ में नौशिया वॉमिटिंग में रिलीफ दिलाते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन है बेलेडोना। जब अगर सीवियर पेन एकदम से आए और सडन चला जाए और साथ में ब्लड सर्कुलेशन बहुत एक्सेसिव हो, रेड हो पेन की वजह से, तो यहाँ पर हम बेलेडोना प्रिस्क्राइब करते हैं। और इन बेलेडोना के जो पेशेंट्स को जो पेन होता है वो हिप से स्टार्ट होकर लोअर एब्डोमेन में आता है, तो ये मेडिसिन उन केस में बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके बाद एक मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन है क्रियोजोटम। जो पेशेंट को ये इस तरीके का वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है और सीवियर पेन है, तो यहाँ क्रियोजोटम से भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन और भी हम सजेस्ट करते हैं उसके सिम्टम के बेस पे। डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में भी हम डिफरेंट डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें हम उनको एक प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं और रूट कॉज जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस बेस पे उसको
डिस्मेनोरिया हो रहा है। जो कुछ पेशेंट्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के भी आते हैं, जो ये उनको प्रॉब्लम देखा जाता है तो उनमें डिस्मेनोरिया बहुत सीवियरली पाया जाता है, तो यहाँ पर उनको डिस्मेनोरिया भी ठीक किया जाता है, साथ में उनका इनफर्टिलिटी भी ठीक किया जाता है और उन्हें कंप्लीट रिलीफ दिया जाता है। और कुछ सर्जिकल पेशेंट्स आते हैं जिनमें फाइब्रॉइड और सिस्ट डेवलप हो गई है, उसकी वजह से डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो यहाँ हम उन फाइब्रॉइड और सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए ऐसी मेडिसिन देते हैं जिस तरीके से कैलकेरिया फ्लोर, एरम नेट म्यूर मेडिसिन उनको सजेस्ट करते हैं। साथ में कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देते हैं जो उनकी फाइब्रॉइड और सिस्ट जो उनके यूट्रस के अंदर डेवलप हो गई है उसको हम डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये मेडिसिन फाइब्रॉइड और सिस्ट को हम मेडिसिन से ही डिसॉल्व करते हैं और अननेसेसरी के सर्जरी से भी आपको बचाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और किसी तरीके का आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इसका डिटेल इसमें दी हुई है, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे हम अपना 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।